मैं 10 साल से ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ और मैंने इस जर्नी के अंदर मल्टीपल स्टोर्स को 6, 7 और 8 फिगर्स पे स्केल किया है। 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अब तक मैं ट्रेन कर चुका हूँ। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो तो इस रॉ वीडियो को ज़रूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं 2 बिगनर्स को समझा रहा हूँ कि कैसे आप ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकते हो, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या लगता है एक सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बनाने में, स्पेशली इंडिया के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। यार देखो, ड्रॉप शिपिंग शुरू करनी है और वो भी इंडिया के अंदर, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं प्रशांत को बता रहा था, आपका मार्केटिंग बजट है क्या, या आपका पूरा इस बिजनेस मॉडल के लिए बजट क्या है, वो डिसाइड कर लो। क्योंकि इसमें आपका सारा पैसा जो लगने वाला है वो फेसबुक एड्स मार्केटिंग करने में लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं इस बिजनेस मॉडल को कितने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, जितने में मुझे एक PMF मिल जाए, प्रोडक्ट मार्केट फिट। और प्रोडक्ट मार्केट फिट यहाँ पे मेरा वो है जहाँ से मेरे प्रॉफिट बनना शुरू हो जाए। मेरे लिए वो प्रोडक्ट मार्केट फिट है। तो अगर आपने सोचा है कि मैं मान के चलता हूँ, कोई अगर बिगनर शुरू कर रहा है आज, तो या तो वो ये कर सकता है कि हर महीने उसके पास एक इनकम आ रही है, जनरेट कर रहा है, फ्रीलांसिंग कर रहा है, जॉब कर रहा है, और वो 30,000 से 40,000 रुपये हर महीने आए, बिजनेस में लगाए, टेस्टिंग करे, और उसमें से अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया, मतलब प्रॉफिटेबल जर्नी मिल गई, तो बहुत ही अमेजिंग। आपके फर्स्ट ट्रायल में ही हो गया, फर्स्ट मंथ में ही हो गया, अमेजिंग, आपकी जर्नी आगे चल जाएगी, आपका एक कैश फ्लो बन जाएगा। लेकिन फर्स्ट ट्रायल में ज़रूरी नहीं है आपका ये सब कुछ चले, बिकॉज आपको बहुत चीज़ें सीखनी है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि मार्केटिंग कैसे होती है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं। देन आई वुड से यू नीड अ मिनिमम ऑफ, इफ आई हैव टू डू इट ऑल ओवर अगेन and I have some money in my bank account, that money has to be 1.5 lakhs. अब मैं why I am saying so 1.5 lakhs, because ये मुझे 30,000 करता हूँ तो मेरे पास 5 महीने मिलते हैं मुझे, तो मैं 5 महीने तक का वो जर्नी में जा सकता हूँ जहाँ पे हर महीने मैं कुछ एक नई चीज़ सीख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। और हमेशा अगर मंथ अप्रैल में मैंने कुछ किया, मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो मैं मंथ मई में जब जाऊंगा तो मैं उस लास्ट मंथ की लर्निंग से उस नेक्स्ट 30,000 रुपीज़ को खर्चूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ को समझो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये थोड़ा टैक्टिकल है, लेकिन ये अगर ये शुरू करोगे तुम लोग तो तुम्हें बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। जो प्रोडक्ट बेचो उसके अंदर एक ह्यूज मार्जिन का एक गैप ज़रूर होना चाहिए। मतलब कि अगर आपको 200-300 रुपये का प्रोडक्ट पड़ रहा है और आप कर रहे हो इंडिया के अंदर, तो कोशिश करो उसे 5x, 7x, इवन 10x इफ पॉसिबल उसे मार्कअप करो। रीज़न इसके पीछे क्या है? इंडिया में इट्स अ कैश ऑन डिलीवरी मार्केट। यू आर नॉट अ ब्रांड। आप खुद से वेबसाइट बनाओगे, पहली बार शुरू करोगे, आपके पास किसी भी तरीके की एक ब्रांड वैल्यू नहीं है, तो मार्केट में अगर आपसे कोई कस्टमर खरीदता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे जब खरीद ले तो आपको पैसे भी दे उसके। मतलब कैश ऑन डिलीवरी है तो ऑर्डर करेगा, कुरियर पर्सन जाएगा, कुरियर पर्सन पैसे उसे हैंड ओवर करेगा, अगर क्या बोलते हैं कस्टमर, तब तो वो आपका एक एक्चुअल में वो सेल बनी। लेकिन यूजुअली क्या होता है, आपके पास अगर आपकी नया बिजनेस है तो मैं मान के चल रहा हूँ अपना बिजनेस 50% डिलीवरी के ऊपर बनाओ। सो व्हाट डज दैट मीन कि आप मान के चलो मैं 100 ऑर्डर लेके आऊँगा ना, तो सिर्फ 50 ही ऑर्डर डिलीवर होने वाले हैं मेरे। अब मान के चलो, कीप दिस एज अ हाइपोथेसिस कि ये चीज़ होने वाली है मेरे साथ। अब मतलब रिटर्न ज्यादा आ जाते हैं। RTO ज़्यादा इज लाइक ऑल अबाउट कैश ऑन डिलीवरी, एंड यू आर अ न्यू ब्रांड और अ न्यू वेबसाइट जो एक रैंडम प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रही है। तो आपको नहीं मालूम कि जो आप 100 ऑर्डर लेके आए हो, जो आपके शॉपिफाई डैशबोर्ड पे दिख रहा है, वो रियल ऑर्डर्स है। क्योंकि जब आप उसे भेजोगे तब मालूम पड़ेगा कितने लोगों ने एक्चुअली पैसे दिए। तो आप काइंड ऑफ आप लीड जनरेशन कर रहे हो। लीड जनरेशन कन्वर्ट हुई नहीं हुई, वो तो जब पैसे कोरियर बॉय को मिले तब पता चलेगा। तो आपकी तब तक ये जो जर्नी है ये एक हवा में है, वो सेल्स हवा में है। तो आप कोशिश करो कि अगर 100 ऑर्डर लेके आ रहे हो तो आप पहले ही मान के चलो कि एक्चुअली में मेरे 50 ऑर्डर आए हैं। अब देखो कि अगर मेरे पास 50 ऑर्डर जो आए हैं, उन 50 ऑर्डर के ऊपर आप कैलकुलेशन अपनी निकालोगे। आप ये ChatGPT के थ्रू कर सकते हो। कैश मतलब उसको बता सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट इतने का पड़ता है, मैं इतने का बेच रहा हूँ, मेरी डिलीवरी की कॉस्ट ये है, सब कुछ उसको बता दो और उसे बोलो 50% के ऊपर कैलकुलेशन करके बता, क्या मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा। आपको मतलब बिगनर होना तो ChatGPT विल हेल्प यू आउट फिगरिंग दोज इक्वेशंस कि मेरी कॉस्ट पर परचेज कितनी आनी चाहिए,
विच प्रशांत ऑलरेडी नोज की कॉस्ट पर परचेज क्या होती है। तो आपको वो जो आपको अपना बिजनेस 50% उस पर बनाना है, डिलीवरी पे बनाना है, और उसके बेसिस पे पूरे बिजनेस की कैलकुलेशन करनी है और देखना है कि क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप शुरुआत कर रहे हो ना, तो मैं बोलूँगा कि आप किसी ड्रॉप शिपिंग एजेंट के साथ काम करो जिसमें आपको इन्वेंट्री होल्ड ना करनी पड़े, या कोई भी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट जो आपको प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज। इंडिया में 2-3 हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी के, लेकिन यू विल फिगर दैट आउट, ठीक है। अब उसमें क्या है, आप सिर्फ वो वेबसाइट इस वजह से यूज़ कर रहे हो बिकॉज आप पीएमएफ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। आप ये मत सोचना कि वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा पैसे बनाने वाला हूँ। वहाँ से आप सिर्फ एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रखोगे, पीएमएफ क्रिएट करोगे, और वहाँ जब आप पीएमएफ क्रिएट करोगे तो इस जर्नी में आप सीख जाओगे कि क्या चीज़ें करनी हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी, किस तरीके के प्रोडक्ट चूज़ करने हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट्स में हाई मार्जिन मिल जाता है। और जब आप वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आपका निकल आएगा, उसके बाद आप अपने आप से पूछना कि क्या मुझे ये सामान जो मैं बेच रहा था किसी ड्रॉप शिपिंग एजेंट के थ्रू, क्या ये मैं खुद से सेल्फ शिपिंग मोड में जाऊं या ना जाऊं। लेकिन दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक। बट जो बिगनर्स हैं उन लोगों को सिर्फ यही 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अच्छा बजट, अच्छा मार्जिन, और एक किसी ड्रॉप शिपिंग एजेंट का यूज़ करना, सो दैट आपका सिर्फ एक ही काम हो बिजनेस के अंदर, वो है मार्केटिंग। दैट्स द ओनली जॉब यू हैव। And that is Facebook ads. Facebook ads is the only marketing platform I recommend to any beginner out there. Reason is it's easy to manage. You don't have to use any strategies like कोई फालतू के कोई तामझाम यूज़ नहीं करना. You can use a simple strategy which I'm gonna tell you कि क्या होगी, but you don't have to complicate that process. All you have to do is जो मैंने पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट का बोला ना, उस चीज़ का ध्यान रख के बस उसी प्रोटोकॉल को अगर इफ़ यू फॉलो, you have a fair chance of winning, or I would say कि you have a better chance of succeeding in this business because now you have a plan and a strategy in place. You are not going around figuring out कि अरे यार चीज़ चल भी रही है नहीं चल रही है। आपको अब मालूम है कि आपकी एक चेकलिस्ट मिल गई है, आपको वो फॉलो करनी। भाई एक मेरा सवाल है कि जो मेन तो देखो, सबसे मेन तो प्रोडक्ट ही है ना। मार्केटिंग हम अच्छी बुरी कैसी भी करें, प्रोडक्ट अगर बेकार हुआ तो कुछ नहीं चलेगा, है ना। तो मेरे को ना ये नहीं समझ आता कि हम ट्रेंडी प्रोडक्ट उठाएं, क्योंकि उस ट्रेंडी प्रोडक्ट पे सेल्स जल्दी आने के चांसेस होते हैं, सक्सेस थोड़ा सा जल्दी मिलने के चांसेस है। या फिर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट उठाएं जो मतलब एवरग्रीन टाइप का हो या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर। तो अगर आप बिगनर हो, ये इफ कंडीशन होगी कि इफ यू आर अ बिगनर, देन आई वुड से यूज ट्रेंड्स एज योर सुपर पावर. ओके, Because as a beginner, you are not a good marketer right now. You do not understand those nuances of कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ एक परफेक्ट फनल बनाती है पूरे बिजनेस का. Once you master that part, then you can go for evergreen products because now you understand every part of the business. तो ट्रेंड्स को अपना दोस्त बनाओ, so that अगर आप मार्केटिंग में इतने अच्छे नहीं भी हो तो वो ट्रेंड उसको सुपर इम्पोज कर दे और आप आगे बढ़ पाओ. मतलब a good trend with a bad marketing angle still gives you better output than you trying to sell maybe a evergreen product but you have zero or mediocre marketing. Bad marketing. मेरा ना एक क्वेश्चन था अराउंड फेसबुक एड्स. सो आई वाज एक्सप्लोरिंग फेसबुक बिकॉज आई एम अ फेसबुक इलिटरेट, में ज़्यादा यूज़ नहीं करता. आई वाज एक्सप्लोरिंग, तो मेरे को ये पता है कि फेसबुक में बैन्स भी बहुत होते हैं. सो व्हेन आई एम स्टार्टिंग, तो व्हाट शुड बी माय गो टू थिंग टू प्रिवेंट बैन्स, टू अवॉइड बैन्स एंड टू हैव अ बैकअप. मेरे को क्या क्या अकाउंट्स अपने रखने चाहिए या क्या क्या मुझे चीज़ें एट द बिगिनिंग फॉलो करनी चाहिए जिससे मैं आगे बैन्स या तो अवॉइड कर पाऊँ या फिर उनको बाईपास कर पाऊँ, या जैसे भी आई मस्ट हैव अ बैकअप. The best way to avoid bans, honestly, is to create your own content. Because most of the dropshippers, they are copying the content from one place to another. Like एक dropshipper चला लगा एक ad तो दूसरे लोग
ईजिली उसी को कॉपी कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली अब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो बिगनर्स के पास ये एडवांटेज नहीं है अभी। वो बोलेंगे यार मैं कंटेंट लाऊंगा कहाँ से, मेरे पास तो है ही नहीं, मतलब हाउ वुड आई टेक इट, लाइक मेरे को तो फेसबुक ही मालूम है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ वो प्रोडक्ट चल रहा है या वो ट्रेंड चल रहा है, और मेरे को खुद ऐड बनानी नहीं आती, मुझे एक वीडियो बनानी नहीं आती। इसमें आप क्या करोगे, आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। लेट्स सपोज यू आर रनिंग एड्स ऑन फेसबुक, सो यू कैन पिक इट फ्रॉम मे बी टिकटॉक, मे बी यू कैन पिक इट फ्रॉम यूट्यूब, और वहाँ से वो प्रोडक्ट की क्लिप्स आप पिक कर सकते हो। एंड ऑनेस्टली लाइक आपके पास और कोई तरीका है नहीं, यू आर लो ऑन बजट, सो यू हैव टू पिक इट फ्रॉम समवेयर, राइट? सो पिक इट फ्रॉम टिकटॉक, पिक इट फ्रॉम यूट्यूब, और पिक इट फ्रॉम इवन अली बाबा, उस पर भी कई बार क्लिप्स मिल जाती हैं। अगर आप अली एक्सप्रेस को किसी तरीके से यूज़ कर सकते हो, रिसोर्सेज हैं आपके पास, तो वहाँ पे भी कई बार ना जो सप्लायर्स होते हैं उनके पास वीडियोज़ होती हैं उस प्रोडक्ट की, तो यू कैन यूज़ दैट। और क्या कर सकते हो, जंबल कर सकते हो वीडियोज़ को, मर्ज कर सकते हो, कंबाइन कर सकते पहले हम ऐसे ही करते थे या हम हो। तो अगर आपके पास, और मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत ही एडिटिंग स्किल तो आप आजकल मेरे ख्याल से विद इन 1 और 2 डेज़ ही आप सीख जाओगे, फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, तो आप 2-3 क्लिप्स को मर्ज करके कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास थोड़ा पैसा है देन यू कैन हायर समवन फ्रॉम फाइवर और योर लोकल कम्युनिटी कहीं पे। अगर आपको फेसबुक एड्स की कम्युनिटी मिले जहाँ पे इंडियन वीडियो एडिटर्स होंगे, बांग्लादेश के वीडियो एडिटर्स होंगे, उन लोगों को हायर करके यू कैन एक्चुअली आस्क देम कि यार इसकी एक अच्छी सी मुझे टिकटॉक स्टाइल वीडियो बना के दे दो। बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इज़ कि टिकटॉक कहीं क्या करते हैं लोग, लिटरली टिकटॉक की वीडियो उठाते हैं और उसे फेसबुक पे चला देते हैं, क्योंकि फेसबुक के पास उसका कोई डेटा नहीं है। लेकिन अगर वो टिकटॉक पे वायरल हो रखी है तो इट हैज़ बेटर चांस ऑफ इवन गोइंग वायरल ऑन फेसबुक, बिकॉज रील फॉर्मेट तो काइंड ऑफ सेम ही है मोर और लेस। तो आप वो कर सकते हो। बैंस को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका यही है कि कंटेंट को रिप ऑफ मत करो राइट अवे फ्रॉम फेसबुक, डोंट डू दैट। ट्राई टू आइदर हैव योर ओन और ट्राई टू गेट इट फ्रॉम अदर सोशल मीडिया सोर्सेज। मोस्टली बैंस कॉपीराइट इश्यूज की वजह से ही आते Yes. हैं, सो हाँ, that's और there are ways to deal with the Facebook ad bans and everything, like you can but those ways are like expensive in terms of you have to spend money to get those resources. I don't recommend it to the beginners right now, so I would say कि आप कोशिश यही करो कि content किस तरीके से अपने आप बना लो, and Prashant already knows how to make, so I think that won't be a problem. कंटेंट इतना इशू नहीं होगा। मुझे बस वही है हो रहा है कि हम प्रोडक्ट क्या देते हैं। Products, so friends. Mother's Day is coming, go for that. Father's Day is coming, go for that. If you see any cleaning tools going hot or viral, that is something which is evergreen. At the same time, there are always new trends. तो किचन रिलेटेड अप्लाइंसेस में ये भी फ़ायदा होता है, आपको डिलीवरी भी डिसेंट आ जाती है बिकॉज फीमेल ऑडियंस होती है बाय करने के लिए, और मार्जिन्स भी डिसेंट हो जाते हैं उसमें। बट कोशिश आप यही करो कि पहले ट्रेंड्स को चेज़ करो, दूसरा ऐसी चीज़ें जहाँ पे विमेन ओरिएंटेड ऑडियंस ज़्यादा हो, फीमेल ऑडियंस ज़्यादा हो, उसको चेज़ करो। हाई मार्जिन्स का हमेशा ध्यान रखो, मार्जिन्स अच्छे होने चाहिए। और शुरुआत में डोंट वरी अबाउट मेकिंग राइट अवे प्रॉफिट्स, फोकस मोर ऑन गेटिंग सम ट्रैक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग कि यार इस बिजनेस मॉडल में ये चीज़ों की ध्यान रखना पड़ता है। जो मैंने मेन में आपको बताया, आपको ध्यान इसी चीज़ का रखना है कि 50% के ऊपर अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करो। अगर डिलीवरी ज़्यादा आ गई तो दैट्स एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमिंग इन योर पॉकेट। लेकिन अगर 50 आई तो आपको सरप्राइज़ नहीं मिल रहा कि अरे मेरे 100 में से 50 ही डिलीवर हुए हैं। लेकिन आपको मालूम है कि 100 में से 50 भी डिलीवर होंगे तो भी मैं शायद 10-15% प्रॉफिट बना लूँगा। सो मेक योर बिजनेस ऑन दैट पार्ट। मतलब हम अपना प्राइसिंग इस हिसाब से रखें कि हमारे 100 में से 85 ऑर्डर करोगे। तो इनपुट दो, इतने का प्रोडक्ट है, इतने का बेच रहा हूँ, मुझे इतने % प्रॉफिट बनाना है, 50% की मेरी डिलीवरी आएगी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, एंड कितना CPA मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ब्रेक इवन के लिए या प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। जस्ट प्ले अराउंड विद दैट प्रॉम्प्ट ऑन ChatGPT एंड दैट विल गिव यू अ गुड हाइपोथेसिस ऑफ योर बिजनेस कि ये होना चाहिए। फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट रन करोगे, अगर वो नंबर्स आ रहे हैं तो यू काइंड ऑफ हैव अ बेटर पिक्चर कि क्या चल रहा है, मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। और शुरुआत जब करोगे कोई भी प्रोडक्ट की, सो फॉलो द रूल ऑफ 100, 300 एंड 500। गेट योर फर्स्ट 100 ऑर्डर्स, डिक्रीज योर एड स्पेंड एंड वेट अंटिल यू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ कि 100 में से कितने डिलीवर हुए।
उसके बाद गो फॉर 300 ऑर्डर्स एंड सी कि कितने % डिलीवरी हुई, और अगर उस नंबर्स पे अगर आप प्रॉफिटेबल हो, देन जस्ट स्केल इट फॉर 500 ऑर्डर्स, 1000 ऑर्डर्स एंड मोर. ओके, मतलब स्टेप बाय स्टेप. यस. सो आपने बताया कि 5x to 10x हमें अपना प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखनी चाहिए सो दैट वी हैव मार्जिन. सो इज इट नॉट पॉसिबल कि ये दूसरे कॉम्पिटिटर्स इससे सस्ता बेच रहे हो एंड हमारा इतने बिकॉज ऑफ दिस मार्जिन 5x to 10x हमारा प्रोडक्ट ना सेल हो पाए, ऐसा चांसेस हैं या? So आप डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हो बाय हैविंग बेटर इमेजेस ऑन योर वेबसाइट, so that people will assume that your product is actually a genuine product than any random guy who is selling it for cheap. So premiumness on your pictures will give you that premium pricing. एंड आप 50% में बना रहे हो, तो आप ऑब्वियसली आप मान के चलो 50% तो डिलीवर नहीं होने वाले, तो आप एज्यूम करो कि वो 50% के अंदर वो ऐसे कस्टमर्स आ जाएंगे जो वो प्रीमियम भी पे कर देंगे मेरे को, और मेरी डिलीवरी भी हो जाएगी, और जिस उस डिलीवरी के अंदर मेरे पास उतना मार्जिन आ जाएगा और मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा. दैट इज द हाइपोथेसिस यू आर प्लेइंग विद. तो हमारा यही है कि अपना मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग रखनी है एंड एक्चुअली जो भी हमारा इमेजेस वगैरह जो भी कम्स अंडर मार्केटिंग तो वो हमें स्ट्रॉन्ग रखनी है एंड दैट वुड बी आवर मेजर प्ले.